और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हाल चाल, मजे आ रहे हैं? और देखो, तुम कष्ट मत करो, मैं बताता हूँ कि आज क्या है। आज डेट है 17 दिसंबर और आज से ठीक 60 दिन बाद यानी 17 फरवरी को तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होने वाला है। और देखो, मुझे एक बात तो पता है, तुम में से काफी बच्चों की फटी पड़ी है अभी, क्योंकि देखो 60 दिन बाद एग्जाम है और तुम में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, उनका हाल अभी बहुत बुरा होगा। और अभी वो सब सोच रहे होंगे, भाई पूरा साल हमने पढ़ाई की नहीं है, आखिरी के 60 दिन में क्या ही कर लेंगे। इसलिए जाने दो, बचे हुए 60 दिन भी लौटियाबाजी करते मस्त मजा आएगा। लेकिन नहीं, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि बचे हुए 60 दिन में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे दोस्तों तुम बहुत गलत सोच रहे हो। क्योंकि मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो बचे हुए 60 दिन में हम 10th के सिलेबस को 2 या 3 बार आसानी से पढ़ सकते हैं। हाँ, मैं 10th के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, 12th की नहीं, क्योंकि 12th का चैप्टर और 10th का चैप्टर में जमीन आसमान का फर्क है। 10th वाले बच्चों अगर समझना चाहते हो तो समझो, 12th के मैथ का एक चैप्टर और इधर 10th का पूरा मैथ खत्म। अब देख लो, इतना ज्यादा डिफरेंट है सिलेबस में। लेकिन वो सब छोड़ो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुमने पूरा साल बर्बाद कर दिया है तो बचे हुए आखिरी के 60 दिन में तुम्हें कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारा कम से कम 80% तो आ ही जाएगा। और अगर तुम्हें थोड़ी बुद्धि ज्यादा है समझने की, तो मैं इजीली गारंटी ले सकता हूँ तुम्हारे 90% भी आ सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद तुम बोल रहे हो कि भाई हम तेरी बात माने क्यों, और तू है कौन? ठीक है भाई, मत मानो, लेकिन मैं बताता हूँ मैं कौन। और मैं वो बच्चा हूँ जिसने खुद 10th के एग्जाम में लास्ट के 90 दिन बचे हुए थे तब पढ़ाई करना स्टार्ट किया, और सिर्फ 90 दिन पढ़ाई करके तुम्हारे भाई के 81% आ गए थे। और हाँ, मुझे पता है ज्यादा नहीं है, लेकिन 90 दिन के हिसाब से देखे तो ज्यादा है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने बचे हुए 90 दिन में बहुत सारी पढ़ाई कर ली थी, नहीं, मैं एक दिन में हाईएस्ट पढ़ाई शायद 5 या 6 घंटे की करता था। उससे ज्यादा पढ़ाई तो आज तक मैंने जिंदगी में कभी की ही नहीं है। और अब तुम सोच रहे हो भाई हम तेरा यकीन कैसे कर ले भाई कि तेरे 81% आ गए थे, तू झूठ भी बोल सकता है। तो हाँ, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन घबराओ मत, वीडियो के लास्ट में मैं तुम्हें अपना मार्कशीट दिखा दूंगा, जिससे कि तुम्हें यकीन हो जाए। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि बचे हुए 60 दिन में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो देखो बहुत कुछ हो सकता है, बस मुझ पर विश्वास करो। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और देखो, मैं फिर से बोलूंगा, अगर तुम बचे हुए 60 दिन में कुछ उखाड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना। तो सबसे पहले तुम सब ये बताओ, यहाँ पर किन किन को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है? क्यों भाई, तुझे लगता है? क्यों मेरी बहन, तुझे लगता है क्या? और देखो, जिसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, तो तुम्हें मैथ बिल्कुल नहीं आता है। हमारे पास अभी 60 दिन बाकी है। 60 दिन मतलब पता है कितने? 1440 घंटे। और जरा सोच के देखो, 1440 घंटे में तुम क्या क्या कर सकते हो। बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तुम टॉप भी कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। और देखो, तुम्हें वीडियो अच्छे समझ में आए, इसलिए हमने इस वीडियो में बताया है तुम्हें 3 टॉपिक, और बस ये 3 टॉपिक समझ लो, तुम्हारा टेंशन पूरा खत्म है। तो चलो बिना किसी देर के टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो लाइक कर दो, और अगर यहाँ पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ बोर्ड एग्जाम तक देने वाला हूँ, वो भी अच्छे से। सो देखो, टॉपिक नंबर 1 में हमें समझना है कि हमें कैसे भी करके पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और अब तुम सोच रहे हो कि भाई 10th का सिलेबस इतना बड़ा है तो कैसे कंप्लीट होगा? घबराओ मत, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। देखो, सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट रास्ता है वन शॉट। हाँ, तुम हर एक सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर है उनका वन शॉट देखना स्टार्ट कर दो, और वन शॉट को तुम देखना 2x की स्पीड पर, जिससे कि तुम्हारा एक चैप्टर आधे टाइम में खत्म हो जाए। और मेरा विश्वास करो, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा सिलेबस 20 से 22 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। और वो कैसे, मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे हिंदी में चैप्टर कितने हैं? 29। और अगर तुम इन 29 चैप्टर का वन शॉट देखोगे तो तुम्हें लग जाएंगे करीब 30 से 32 घंटे। लेकिन तुम्हें वो देखना है 2x की स्पीड में। इसका मतलब तुम्हारा 16-17 घंटे में पूरा हिंदी खत्म है। लेकिन मुझे यही पता है भाई, तुम एक दिन में 15-16 घंटे नहीं पढ़ सकते, इसलिए तुम्हें हिंदी को खत्म करना है 2 से 3 दिन में। मतलब एक दिन में 4-5 घंटे पढ़ो, दूसरे दिन में 4-5 घंटे पढ़ो, और जितनी क्लास बच गई है उसको तीसरे दिन में फिनिश कर दो। और ऐसे करके 3 दिन में तुम फिनिश करने वाले हो हिंदी को। और बिल्कुल वैसे ही संस्कृत में तुम्हारे हैं 14 चैप्टर, और मुझे लगता है संस्कृत को आराम से तुम 2 दिन में खत्म कर दोगे। और बिल्कुल वैसे ही तुम मैथ को खत्म कर देना 5 से 6 दिन में। और इसी तरीके से तुम साइंस खत्म कर दोगे 6 से 7 दिन में। और लास्ट में बचा के SST, जिसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसलिए SST खत्म होगा 8 दिन में। और जो मैंने तुम्हें बताया तुम ये फॉलो कर लेते हो
तो 20 से 25 दिन के अंदर तुम्हारा 10th का सिलेबस खत्म है। और देखो यहाँ पर एक छोटा सा एडवाइस देता हूँ, उसे फॉलो करना। जब भी तुम किसी भी टीचर का क्लास करोगे तो तुम्हें पता होगा बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो कि 1 घंटे क्लास में 10 मिनट कमेंट देखते हैं, 10 मिनट बकैती करते हैं और 10 मिनट फालतू बातें करते हैं, सिर्फ आधे घंटे पढ़ाते हैं। इसलिए जब भी तुम वन शॉट देखोगे और वीडियो में फालतू पार्ट आ जाएगा या कोई ऐसा पार्ट आ जाएगा जिसे तुम पहले से जानते हो तो उसे स्किप कर देना। और मेरा विश्वास करो, मैं रोज ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे टीचर है भाई जो कि पढ़ाते कम है, बकैती ज्यादा करते हैं। वेल, नाम नहीं लूंगा वरना तुम लोग मुझे गाली देने लगोगे। तो यही था हमारा टॉपिक नंबर 1 में। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की ओर। सो देखो, टॉपिक नंबर 2 में आ चुके हो, इसका मतलब तुमने अपना 10th का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। तुम्हारा जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, तुम खोलो क्वेश्चन बैंक और उसमें तुम फटाफट चेक करो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो हमारे पास टाइम की बहुत कमी है और क्वेश्चन डबल पूछे जाते हैं, इसलिए जो जरूरी चैप्टर होंगे उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम देना और जो फालतू चैप्टर होंगे उसे लात मार के भगा देना। और अब तुम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनते, हम कैसे बनाएंगे। तो देखो, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि तुम्हें यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो कि एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस है, उनका फेमस सीरीज है एमसीक्यू के लिए रामबाण, जिसमें वो लोग तुम्हें देते हैं 750 या 800 एमसीक्यू, वो भी एक सब्जेक्ट के। और एमसीक्यू को रटना नहीं होता है, अगर तुम एमसीक्यू को रोज देखोगे भी तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और जरा सोच के देखो, अगर तुम्हें 700 या 800 एमसीक्यू याद है किसी एक सब्जेक्ट का तो क्वेश्चन कहाँ छूटेगा। लेकिन यहाँ पर हमें मेन फोकस करना है सब्जेक्टिव के ऊपर, और सब्जेक्टिव के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है सारे सॉल्व कर दो। क्योंकि तुम्हें पता है बिहार बोर्ड के क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसलिए अगर तुमने क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया तो बस खत्म है, सब कुछ इजीली हो जाएगा। और यही था हमारा टॉपिक नंबर 2 के लिए। लेकिन अब हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 की ओर, और टॉपिक नंबर 3 के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपने 10th का मार्कशीट। और देखो, टॉपिक नंबर 3 बहुत छोटा है। तो देखो, टॉपिक नंबर 1 से तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और टॉपिक नंबर 2 से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो चुका है। और वो सब करने के बाद अब पता है क्या बाकी है, प्रैक्टिस। और सारी चीजें करने के बाद तुम्हारे पास जितने दिन में बचेंगे उतने दिन में तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा नंबर कितना आने वाला है ये तुम्हारे प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। और देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई पढ़ने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो खुद भी पढ़ लेता है। लेकिन जो बच्चा नालायक होता है, जिसे पढ़ने में कोई मन नहीं है, उसे साक्षात करके भगवान भी बोल देना कि बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दे, वो तब भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मेरा काम है तुम्हें बताने का कि तुम्हें क्या करना है, बाकी सारी चीजें तुम पे डिपेंड करती है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बोला था, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपने 10th का मार्कशीट, तो ये लो, देख लो। और वीडियो के एंडिंग में एक और एडवाइस देना चाहूंगा, तुम्हारा जो भी सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है उस पे सबसे ज्यादा टाइम दो, वरना वो तुम्हारा रिजल्ट खराब कर देगा। और अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो मैं एक ही बात बोलूंगा, लाइक करना, और अगर मेरी बातें समझ में आई, भेजे में घुसी, तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, याद से इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास जिसे ऐसा लगता है कि 60 दिन में हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें जाके बताओ कि भाई 60 दिन में तो टॉप भी कर सकता है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।